मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि बॉम्बी एयर ड्रॉप में रैंक को इंक्रीज करना बहुत ही सिंपल है। मैं फिलहाल डायमंड 3rd पर हूँ एंड अगर मैं ग्लोबली रैंक आपको बताऊं तो लगभग 346 नंबर पे हूँ। 346 का मतलब ये है कि बॉम्बी एयर ड्रॉप में जितनी भी यूजर्स ने पार्टिसिपेट कर रखा है टोटल नंबर ऑफ यूजर्स में जितने भी यूजर्स डायमंड पर हैं उसमें मेरा रैंक ग्लोबली 346 है। एंड आपको यहाँ पर अगर ये रैंक बढ़ाना है आपका एंड अगर आपको ग्लोबली रैंकिंग में अच्छा आना है तो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है तब जाके आप यहाँ पर इस रैंक में आ पाते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं, इन सबको आपको मैनेज करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से इस रैंक को इंक्रीज कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। मैं कुछ टिप्स भी आपको शेयर करने वाला हूँ जिनको आप यहाँ पर अपना सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपना जो रैंक है वो इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड है फिलहाल जितने भी एयर ड्रॉप हैं उन सभी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो टॉप के एयर ड्रॉप होंगे उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई ये बताओ कि आप कौन कौन से एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो अगर आप उन सभी एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, पिन कमेंट को चेक कीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको काफी सारे प्रोजेक्ट ऐसे मिलेंगे जिनको यहाँ पर खुद जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो बैक कर रहा है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको KuCoin एक्सचेंज बैक कर रहा है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको टॉन की टीम सपोर्ट कर रही है। एंड यहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा है डकचेन जो कि L2 बिल्ड कर रहा है। सो अगर आप किसी भी एयर ड्रॉप में इंटरेस्टेड हैं सो मेक श्योर कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। एंड वैसे भी अगर आप किसी भी एयर ड्रॉप को ज्वाइन करते हैं तो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन करने से पैसा मिलता नहीं है। जो अपडेट्स आती है उनको ध्यान में रखना पड़ता है एंड स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। सो सबसे पहला स्टेप है आपको बॉम्बी एयर ड्रॉप के बोट को रन करना है टेलीग्राम पर। जैसे ही आप रन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब समझते हैं कि आपको अपना ये जो रैंक है ये किस प्रकार से इंक्रीज करना है। सो अगर आप ये रैंक इंक्रीज करना चाहते हैं सो उससे पहले आपको अपना अरीना का यहाँ पर ये जो पावर है बेसिकली इसको भी इंक्रीज करना होगा, जिसको हम कॉम्बैक्ट पावर भी बोल सकते हैं या ज़ॉम्बीज से फाइट करने का पावर बोल सकते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। इस पावर को आपको इंक्रीज करना होगा। कितना इंक्रीज करना होगा? आपको बेसिकली इतना इंक्रीज करना होगा कि यहाँ पर आपको कुछ लेवल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इन लेवल्स को आपको पास करना है। ये लेवल्स कैसे पास होते हैं? बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पर बॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहले आप जो फाइट कर रहे थे वो तो एकदम छोटे ज़ॉम्बी थे, लेकिन अब आप उनके बॉस से फाइट कर रहे हैं तो आपको इस बॉस को हराना है। जब आप इस बॉस को हरा देंगे आपका जो लेवल है सिंपली वो इंक्रीज होता जाएगा। एंड यहाँ पर इतना भी आसान नहीं है कि आप हर बार बॉस को हरा पाएंगे, क्योंकि बॉस को अगर हराना है तो आपका कॉम्बैक्ट पावर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपका यहाँ पर ये लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड आपने यहाँ पर जो स्किल्स है उनको बहुत ही अच्छे लेवल पर अपग्रेड कर रखी हो। एंड इतना ही काफी नहीं है, आपने यहाँ पर बहुत सारे जो बॉक्सेस है वो ओपन कर रखे हो। अब जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि मैं फाइट हार चुका था, लेकिन अभी मैं फाइट कैसे जीत गया है एकदम से, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो कॉम्बैक्ट पावर है ना वो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पर मैं बॉक्सेस को ओपन कर रहा हूँ एंड जब भी मेरे काम का कुछ भी आता है और प्लस आता है और मैं किसी भी प्रोडक्ट को इक्विप करता हूँ सो मेरा यहाँ पर जो रैंक होता है ना अरीना का वो यहाँ पर इंक्रीज होता जाता है। एंड जब भी काम का नहीं निकलता वो सेल होता है, डायमंड मिलता है। आपको यहाँ पर जितने भी ये देखने के लिए मिल रहे हैं इनसे बड़े लेवल का जब भी कुछ निकलेगा ना तभी आपका अरीना का जो पावर है वो बढ़ता है। सो बेसिकली आपका अरीना का पावर आपको बढ़ाना है बॉक्स को ओपन करके। बॉस से फाइट आपको करनी है, विन करनी है एंड आपको अपनी ये लेवल्स इंक्रीज करने हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर लेवल इंक्रीज करने हैं। ये लेवल ऑटोमेटिक इंक्रीज होते रहेंगे। जब आप एक बॉक्स ओपन करेंगे 10 पॉइंट यहाँ पर प्लस होते हैं। अब आपका जो भी फिलहाल रैंक है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर नया रैंक देखने के लिए मिलेगा कि आपका फिलहाल रैंक क्या है और नया रैंक आपका क्या होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 3 क्राइटेरिया यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। सो पहला जो क्राइटेरिया होता है ना वो बहुत ही सिंपल सा है कि आपको अपने लेवल्स अपग्रेड करने हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर डायमंड 3rd से मास्टर 1st पे जाना था तो लगभग 235 लेवल मुझे यहाँ पर करने थे एंड मेरे 235 लेवल हो चुके हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर इसको पास कर चुका हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर बॉस फाइट विन। तो मुझे यहाँ पर 7/2 जो बॉस फाइट विन है वो करनी थी एंड अगर मैं फिलहाल बताऊं तो बहुत आगे पहुंच चुका हूँ, 7.6 के अराउंड पहुंच चुका हूँ। जितना बॉस से फाइट विन करके जीतना डिफिकल्ट है उतना ही यहाँ पर ये
जो एयर ड्रॉप बॉक्स लेवल है ना, ये डिफिकल्ट है पास करना। सो आपको तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर नए लेवल पे पहुंच पाएंगे। अब जैसे ही आप जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लेते हैं, आपको जो रिवॉर्ड है सिंपली उसको क्लेम करना है। जैसे ही आप रिवॉर्ड को क्लेम कर लेते हैं, सो आपको प्रमोट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फिलहाल आपका जो भी लेवल होगा उससे नए लेवल में आपका अपग्रेड हो जाएगा। एक बार आपको स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद में फिर आपको जो नया लेवल है वो देखने के लिए मिल जाएगा कि अब आपको यहाँ पर मास्टर फर्स्ट से अगर सेकंड पर जाना है तो आपको क्या करना है। बहुत ही डिफिकल्ट सा क्राइटेरिया लिटरली दिया है मुझे यहाँ पर 269 यहाँ पर लेवल को अचीव करना पड़ेगा, जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत बॉक्सेस ओपन करने पड़ेंगे। करंट में फिलहाल 235 पे हूँ, तो अभी मुझे बहुत लेवल ओपन करने होंगे। बॉस फाइट भी यहाँ पर 7x14 है, बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन यहाँ पर जो एयर ड्रॉप का लेवल है मेरा, वो मैं ऑलरेडी बहुत ही अचीव कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अब आपको एक और बात का ध्यान रखना है, इतने से काम चलेगा नहीं। आपको यहाँ स्किल के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद में गेट स्किल के बटन पर क्लिक करना है एंड आपके पास अभी जितनी भी स्किल्स है उनसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि आप अब बड़े लेवल पे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है। तो आपको यहाँ ड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास कार्ड है तो आप यहाँ ड्रॉ कीजिए। मेरे पास ऑलरेडी कार्ड है अभी, तो मैं अगेन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ एंड अगेन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो फिर आपको कार्ड खरीदना है। कार्ड खरीदने के लिए ड्रॉ के ऊपर क्लिक कीजिए। एक कार्ड को खरीदने के लिए आपको 20 गोल्ड कॉइन खरीदने पड़ेंगे एंड आपको कोशिश करनी है कि यहाँ पर आपको जो ये लेवल्स देखने के लिए मिल रहे हैं ना, इनको जल्दी से जल्दी 8 से 10 लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डब्बे खोलने से ये काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप सब कुछ यहाँ पर मैनेज करके नहीं चलेंगे तो आप जो अरीना की फाइट है उसमें फिर बुरी तरीके से हारने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर भी आपको पता है कि फिलहाल जो ऑटो मैचिंग है वो आ चुका है एंड ये सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है। आपकी जितनी लेवल्स नहीं है, आपके जितना रैंक नहीं है, उससे आपकी फाइट हो जाती है एंड जो जीतने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। बट इसमें भी मैंने एक ट्रिक आप सभी के साथ में शेयर की है जिसको आप यूज कर सकते हैं एंड फाइट्स को विन कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा उस ट्रिक के साथ में फाइट्स को विन नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पर अपनी जो स्किल्स है, अरीना की बेसिकली पावर है, वो सब आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी एंड अच्छी स्किल्स को यूज करना पड़ेगा, तभी आप फाइट्स को विन कर पाएंगे। एंड मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सबको मैनेज करके चलूं। बाय द वे, आप सभी कमेंट करके बताइए कि आप कौन से रैंक पर हैं, आपका कितना लेवल है, आपके पास कितने यहाँ पर टोकन्स है एंड कितना आपका कॉम्बैक्ट पावर है, और क्या आपने कोई पैसा खर्च भी किया है। और अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।